दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक की, और इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे कोडेड रिलेशनशिप के बारे में। यानी कि कोडेड रिलेशनशिप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसको देखते हैं। मैं आपके सामने एक लैंग्वेज लिखता हूं, जैसे लिखा है A@B और इसका मतलब लिखे A B का भाई है। इस प्रकार की लैंग्वेज आपको जहां लिखी दिखे उसका मतलब क्या है कि यह कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। और दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके कोडेड रिलेशनशिप से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बेसिक जानकारी फिर से मैं आपको दे दूं। जिन सिंबल्स का यूज हम इस चैप्टर में करते हैं उनके विषय में बता देता हूं मैं एक बार। जैसे कहीं पे प्लस लिखा दिखे, इसका मतलब है कि हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस फीमेल। इसके बाद यदि कहीं आपको डबल बॉन्ड डबल कैप दिखे, इसका मतलब है मैरिड कपल। हम एक विवाहित जोड़े की बात कर रहे हैं। क्या है? मैरिड कपल, विवाहित जोड़ा। सिंगल बॉन्ड डबल कैप दिखे, इसका मतलब है कि सिबलिंग। हम सिबलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सहोदर के विषय में। और सहोदर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहोदर का मतलब है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न दो संतानें। चलिए इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है सिंगल बॉन्ड और सिंगल कैप। इसका मतलब क्या है कि ऊपर आएगा पेरेंट्स और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा चाइल्ड, बच्चा, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसको बनाने के लिए? एक फैमिली ट्री को बनाने के लिए। और दोस्तों ये यदि कहीं पर आपको डॉट 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 करके डबल कैप दिखे, इसका मतलब क्या है कि हम कजन के बारे में बात कर रहे हैं। कजन जैसे आपकी बुआ जी का लड़का या लड़की, मामा का लड़का या लड़की, चाचा का लड़का या लड़की, ये सब क्या होते हैं? आपके कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं कजन के विषय में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी कोडेड रिलेशनशिप। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कोडेड रिलेशनशिप। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं। A@B का अर्थ है A B का भाई है। यदि कहीं आपको लिखा दिखे, किसी कोड फॉर्म में लिखा दिखे बीच में @ तो उसका मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे का क्या है? भाई है। जैसे इसमें लिखा है A@B, A B का भाई है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। A%B का अर्थ है A B का पुत्र है। यदि कहीं परसेंटेज लिखा दिखे उसका मतलब क्या है कि पुत्र है। चलिए तीसरे वाला डॉलर, $B का अर्थ है A B की माता है। यदि कहीं पे डॉलर लिखा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माता को। इसके बाद A#B का अर्थ है A B का पिता है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और क्वेश्चन क्या है कि T@Q %D $P और $W। तो बताओ D का W से क्या संबंध है? D का W के साथ क्या रिलेशन है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसको? फैमिली ट्री को। फैमिली ट्री यदि आपने सही बना दी तो उसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन दे दे वो आपको, आप उसका आंसर दे दोगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं T@Q। T@Q देखिए A@B का अर्थ है A B का भाई है। तो T@Q का अर्थ है T Q का भाई है। तो कौन है भाई? T और किसका? Q का। तो ये क्या हो गए? ये सिबलिंग हो गए, सहोदर हो गए। अब Q के बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया कि वो पुरुष है या महिला है। तो चलिए इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा Q%D। Q%D। तो Q%D का मतलब होगा Q D का पुत्र है। Q किसका पुत्र है भाई? D का। तो Q D का पुत्र है। पुत्र है तो मेल, पॉजिटिव। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया? $P। $P का मतलब है, देखिए $B का अर्थ है A B की माता है। तो D किसकी माता हुई भाई? P की। P की माता कौन हुई? D। तो सीधी सी बात है कि ये भी इसका कौन होगा? एक पुत्र या पुत्री होगी। अब माता है D तो क्या हो गई? फीमेल। इसके बाद क्वेश्चन आता है P#W। तो इसका मतलब क्या है? P
वो सॉरी ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी हैज डब्ल्यू का अर्थ होगा पी डब्ल्यू का क्या है, पिता है। पी पिता है किसका, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का पिता है पी, तो पी पॉजिटिव। अब पूछा क्या है, डी का डब्ल्यू से क्या संबंध है। देखिए इसके पिताजी की माता, आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी बताओ भाई, आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी, सीधी बात है ग्रैंड मदर, दादी तो बोलते हो, क्या ग्रैंड मदर, दादी। तो क्वेश्चन बनाने से इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करना। यदि आपने फैमिली ट्री सही बना दिया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन वो दे आप उसका आंसर क्या दोगे, सही। एक बात और बता देता हूं फिर से, डी का डब्ल्यू से क्या अर्थ है, जैसे ये क्वेश्चन था डी का डब्ल्यू से क्या अर्थ है, क्या संबंध है, तो देखना किसका संबंध बताना है भाई, डी का। तो आपको बताना है डी कौन है और किसके रिप्रेजेंट में, डब्ल्यू के। तो सीधी सी बात है कि जिसके पीछे का लगाओ उसका मतलब क्या है कि उसी के बारे में बताना है, और किसके रिप्रेजेंट में, जो अदर कैंडिडेट है या अदर पार्टी है। तो डी के बारे में बताना है किसके विषय में, किसके रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू के। तो चलिए दोस्तों एक बात और बता देते हैं, हमेशा ये मत मानना कि यदि कोडेड फॉर्म कहीं लिखी हुई है तो @ परसेंटेज डॉलर या हैशटैग इन्हीं सिंबल्स का यूज वो करेगा। हो सकता है कि वो @ के स्थान पर प्लस कर दे, परसेंटेज के स्थान पर माइनस, डॉलर के लिए मल्टीप्लाई और हैश के लिए डिवाइड, तो किसी भी सिंबल का यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिंबल्स यही हो, वो किसी भी सिंबल का यूज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने यूपीएसआई का एक टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है जिसमें आपको मैथ पढ़ा रहे हैं डीपी सिंह सर। और डीपी सिंह सर की हाल ही में एक वीडियो आई है डिजिटल सम की। डिजिटल सम का मतलब होता है दोस्तों कि एक बहुत बड़ी सी कैलकुलेशंस होती है आपकी, जिनको आप 10 मिनट में करते हो उसको सिर्फ 5 से 7 सेकंड में आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन है a + b का अर्थ है a b का पिता है। यदि कहीं पे आपको प्लस लिखा दिखे तो उसका मतलब क्या होगा कि a b का पिता है। इसके बाद a × b का अर्थ है a b की पुत्री है। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन है a/b का अर्थ है कि a b का भाई है। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन लास्ट में जो दी a - b का अर्थ है a b की पत्नी है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको इस कोडेड फॉर्म के आंसर देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। L - m, देखिए माइनस कहाँ है, a - b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो L - m का अर्थ है L m की पत्नी है। L क्या है भाई, पत्नी है किसकी, m की। तो m कौन हुआ, पति हुआ L का। तो ये क्या है, एक विवाहित जोड़ा है जिसको हमने डबल बॉन्ड डबल कैप से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद m + k, a + b का अर्थ है a b का पिता है, तो m + k का अर्थ है m k का पिता है। m किसका पिता है भाई, k का, तो k का पिता है m। इसके बाद k/f, k/f का मतलब होगा k f का भाई है। k कौन है भाई, f का भाई। तो ये क्या हुए, सहोदर, और कौन भाई है, k, किसका, f का। अब पूछा क्या है, f का l से क्या संबंध है। तो f कौन है भाई, f कौन है। देखिए यदि f के बारे में आपको पता होता कि f मेल है या फीमेल है तो आप आराम से आंसर दे देते कि इसकी मम्मी जी, भाई l कौन हुई, माता जी, तो ये कौन हुआ, पुत्र। यदि ये मेल होता तो ये पुत्र होता, और यदि ये लड़की होती तो ये क्या होती, पुत्री। लेकिन यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट नहीं किया कि ये मेल है या फीमेल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यदि वो ऑप्शन दे पुत्र तो ये वाला सही है, यदि वो ऑप्शन दे पुत्री तो ये वाला सही है। अब आपको देखना क्या है कि यदि वो दोनों दे दे तो वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देगा जिसमें लिखा होगा A and B बोथ, A और B दोनों, या लिखा होगा नाइदर पुत्र और नोर पुत्री। इस तरीके से इंग्लिश में बोलेगा जैसे वो नाइदर सन और नोर डॉटर, या तो पुत्र या पुत्री। इस तरीके का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसके आधार पर इस इन्फॉर्मेशन का आंसर आपको देना है। देखिए f माइनस आर a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b का पति है तो f r का पति है। f पति है किसका, r का, तो r कौन हुई पत्नी, r प्लस h, a प्लस b का अर्थ है a b की बहन है, r प्लस h r h की बहन है, r किसकी बहन है, h की, h डिवाइड t, a डिवाइड b का मतलब है a b की पुत्री है, तो h पुत्री है किसकी, t की, h पुत्री है t की। अब देखिए दोस्तों उसने क्या कहा, f का t से क्या संबंध है, f कौन है, t का, f t का कौन है। देखिए आपकी बहन का पति, आपकी बहन के पति को आपके पिताजी क्या कहेंगे, बताइए, आपकी बहन के पति को आपके पिताजी या माताजी क्या कहकर संबोधित करेगी, दामाद ही तो कहेगी भाई, दामाद, यही तो वर्ड प्रयोग होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दामाद। देखिए ये क्या है, इसकी डॉटर है और डॉटर के पति को क्या कहेगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका दामाद। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्फॉर्मेशन तो सेम है पिछले वाली। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि n k की माता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करेगा कि n k की माता है। अब ऑप्शन देखिए, k प्लस एल डिवाइड n इंटू एफ, बी सी और डी, इस प्रकार ऑप्शन है। अब आपके पास दो तरीके हैं दोस्तों, या तो इंडिविजुअल एक एक ऑप्शन को उठाओ, फैमिली ट्री बनाओ और चेक करो। जैसे फर्स्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए को मैं लूं और लिखूं k प्लस एल का अर्थ है k l की बहन है। k किसकी बहन है भाई, l की बहन है, तो नेगेटिव। l डिवाइड n, l डिवाइड n का मतलब क्या है कि a b की पुत्री है, तो l किसकी पुत्री है, n की पुत्री है, कौन, n। चलिए n इंटू एफ का अर्थ है ए बी का पिता है तो n f का पिता है। अब n पिता हो गया तो पॉजिटिव, लेकिन m होना क्या चाहिए था, m माता बननी चाहिए, लेकिन ये पिता बन गया, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। देखिए फर्स्ट अप्रोच में बता रहा हूं आपको, एक एक ऑप्शन को उठाओ इंडिविजुअल और चेक करो। बी को यदि मैं उठाऊं और चेक करूं k प्लस एल, k प्लस एल का मतलब क्या होगा, k l की बहन है, k बहन है किसकी भाई, l की। l डिवाइड n, l डिवाइड n का मतलब क्या होगा, l b की पुत्री है, l n की पुत्री है, l पुत्री है n की, तो पुत्री है तो नेगेटिव। n माइनस m, देखिए a माइनस b का अर्थ है a b का पति है, तो n किसका पति है, m का। अब ये फिर पति बन गया, लेकिन ये बनना क्या चाहिए, ये फीमेल बननी चाहिए। n क्या होनी चाहिए, माता को रिप्रेजेंट करेगी, तो क्या होनी चाहिए, फीमेल, और ये मेल हो गया, तो b आपका नहीं हो सकता। चलिए इससे अगला ऑप्शन उठाओ भाई, c, ऑप्शन नंबर c। ऑप्शन नंबर c यदि मैं उठाऊं, h इंटू के, h इंटू के का मतलब होगा h पिता है किसका, k का, h जो है वो k का पिता है। अब देखिए k माइनस n, k माइनस n का मतलब क्या है भाई, a माइनस b का अर्थ है a b का पति है, तो k माइनस n का मतलब है k किसका पति है, n का, k पति है n का, लेकिन होनी क्या चाहिए, माता, n k की माता है। अब चौथे ऑप्शन को उठाओ, d को, n इंटू एफ, n इंटू एफ का मतलब क्या होगा, a b का पिता है तो n f का पिता है, n f का पिता है, किसका पिता है, f का पिता है, तो प्लस। देखिए ये भी यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फीमेल होनी चाहिए, n क्या है, मेल है। अब ऑप्शन सी को फिर से चेक करते हैं कि एक बार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई ऑप्शन सी में, तो फिर से एक बार फैमिली ट्री बनाते हैं ऑप्शन सी का। h इंटू के, देखिए a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पिता है, तो h किसका पिता है भाई, h पिता है k का, पॉजिटिव। k डिवाइड n, k डिवाइड n का मतलब क्या है, k डिवाइड n, k डिवाइड n का अर्थ है a b की पुत्री है, तो k किसकी पुत्री है, n की, k पुत्री है किसकी, n की। अब एक बात बताओ, यदि ये n की पुत्री है तो n कौन हुई, k की, n कौन हुई, k की माता, सीधी सी बात है भाई। इसके पिता तो h है, तो माता कौन हुई, n।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसी के फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट हो पाया कि एन एक फीमेल होगी, माता होगी किसकी, के की। अब देखिए दूसरी अप्रोच क्या है, यदि आपको ये नहीं पता करना कि हर एक का इंडिविजुअल ऑप्शन आप चेक नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा। देखिए सेकंड ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, बात की गई आपसे के और एन के विषय में, के और एन के विषय में। देखिए यहां पे आपको सिंबल्स उठाने हैं, खाली क्या उठाने हैं, सिंबल्स। जैसे प्लस, प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, के बहन है एल की, ठीक है। तो के क्या होगी, नेगेटिव, के एल की बहन है तो के क्या है, नेगेटिव है, फीमेल है। एल डिवाइड एन, एल डिवाइड एन का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है तो एल एन की पुत्री है। सीधी सी बात है कि ये दोनों क्या हो गए, इसके पुत्री हो गई, डॉटर हो गई। अब n इंटू एफ, n इंटू एफ का मतलब क्या है, ए बी का पिता है तो n पिता है किसका, एफ का, तो n पिता हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत। आपको खाली सिंबल्स पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। देखिए यहां भी क्या होगा, n माइनस एम, n माइनस एम का मतलब क्या है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है तो n m का पति है, n फीमेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता। आपको खाली क्या करना है कि सिंबल्स को उठाना और उन पे फोकस करना है कि सिंबल क्या कहता है। जैसे यहाँ पे n के साथ यदि माइनस है तो क्या पता चला कि n फीमेल हो, वो सॉरी मेल होगा, n क्या होगा, मेल होगा। और यहाँ पे भी n के साथ यदि मल्टीप्लाई है तो क्या पता चला, n मेल होगा। तो आपके दो ऑप्शन बिल्कुल आपने क्लियर कर लिए। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। एन आपको देखना है के और एन, के और एन के बीच में क्या रिप्रेजेंटेशन है, के डिवाइड एन। के डिवाइड एन का मतलब क्या होगा कि के बी की, के एन की पुत्री है, के किसकी पुत्री है, एन की। तो सीधी सी बात है कि सर माता बनानी है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये इसकी माता है या पिता है। एक चीज है यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि ये मेल है या फीमेल है। अब इसको पूरा देखना पड़ेगा शुरू से। H इंटू के, ए बी का पिता है तो H पिता है और ये उसकी पुत्री है तो ये कौन हुई, नेगेटिव, माता। N कौन हुई, माता। तो आपको खाली सिंबल्स देखने हैं। सेकंड अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आप खाली सिंबल पे फोकस करो और माइंड में ऐसा फैमिली ट्री बनाओ जैसा हम रियल में रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड अप्रोच आपने देख ली। नहीं तो आप क्या कर सकते हो भाई, फिर आप खाली इंडिविजुअल ऑप्शन को एक एक को उठाओ और फैमिली ट्री बनाओ। नहीं तो आपकी सेकंड अप्रोच बेस्ट है कि आप खाली सिंबल पे फोकस करो। सिंबल देखो कि ये नेगेटिव बनानी है ना आपको, यानी क्या है कि आपको नेगेटिव बनानी है, माता बनानी है। अब देख लो कौन सा सिंबल यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस आया था तो क्या हुआ, पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे इंटू आया तो क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। या तो प्लस बनाएगा क्योंकि ए बी की बहन है तो प्लस भी बना सकता है नेगेटिव, या फिर आपको कौन बनाएगा, माइनस। प्लस या माइनस में से एक बनाएगा और यहाँ पे बनाया भी है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो सेकंड अप्रोच आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिए। एक कोडेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है P इंटू क्यू, P डिवाइड Q, P माइनस Q और P प्लस Q। देखिए अब इसकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, वो समझना क्या है। इसने कहा P इंटू क्यू का अर्थ है कि P Q का भाई है, ठीक है। P डिवाइड Q का अर्थ है कि Q P की माता है। कौन, Q P की माता है, ना कि P Q की। इस चीज को आप ध्यान रखना कि वो हमेशा सेम लैंग्वेज नहीं देगा, आगे पीछे वो कर सकता है। जैसे इस लैंग्वेज में किया P डिवाइड Q का अर्थ है Q P की माता है। तो आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि DW का दादा है। कौन, DW का दादा है। चलिए इसके लिए क्या है, फर्स्ट अप्रोच आपकी कि आप हर एक इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो फैमिली ट्री बना के। जैसे इसमें करना है D माइनस के, D माइनस के का अर्थ है, जैसे P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो D माइनस के का अर्थ है D के का क्या है भाई, पिता। कि कौन है पिता, D किसका, के का, D के का पिता है। K इंटू टी, K इंटू टी देखिए कहाँ है, इंटू P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो K इंटू टी, K T का भाई है। K किसका भाई है, T का, T का भाई है K। तो T माइनस डब्ल्यू, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो T माइनस डब्ल्यू, T W का पिता है। T किसका पिता है, W का।
और W का पिता है तो पॉजिटिव। देखिए ये तो सीधा ही फर्स्ट ऑप्शन जैसे आपने उठाया तो आपको दिख गया कि D के लड़के का लड़का, तो D कौन लगेगा उसका, आपके पिताजी के पिताजी। देखिए D के पिताजी T और उनके पिताजी D, तो क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है दोस्तों, या तो एग्जामिनर आपको फर्स्ट देगा या सेकंड देगा, वो ये नहीं कि चारों के चारों चेक करवाए कि आपका डी ऑप्शन जाके रखा करेक्ट वाला, ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही पाएगा या सेकंड ऑप्शन सही पाएगा। और दोस्तों फर्स्ट अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि आप जितना जल्दी फैमिली ट्री बनाना सीखोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यदि आप सिंबल्स पे खाली फोकस करो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। जहाँ ज्यादा बड़ी कोडिंग होगी, जहाँ ज्यादा बड़ी कोडिंग होगी वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यदि यहाँ पे लिखा हो क्यों पी की माता है, यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे लिख दे क्यों पी की माता के भाई है, इस तरीके से ज्यादा बड़ी कोडिंग कर दे वो, तो फिर आप फंस जाओगे। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आपको आप इस चीज पे फोकस करो, फैमिली ट्री कैसे बनता है, सारे सिंबल्स याद करने आपको, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस प्रकार करेगा, मेल के लिए क्या करेंगे, फीमेल के लिए क्या करेंगे, हर एक चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये मान लो आपके मेमोरी में एकदम फीड हो जाना चाहिए ये चित्र फैमिली ट्री का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, r डिवाइड t प्लस k में k का r से क्या संबंध है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। r डिवाइड t, देखिए डिवाइड का है, p डिवाइड q का अर्थ है कि q p की माता है, तो t किसकी माता है भाई। देखिए यहाँ पे बाद वाली माता कहा गया, q को माता कहा गया ना कि p को, तो यहाँ पे किसको कहा जाएगा, t को, ना कि r को। तो t माता है किसकी, t माता है r की, माता है तो नेगेटिव। अब t प्लस k तो पॉजिटिव, देखिए कहाँ है, p प्लस q का अर्थ है q p की बहन है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, k t की बहन है, तो कौन बहन है, k किसकी, t की। अब पूछा है k का r से क्या संबंध है, तो देखिए क्या है कि आपकी माताजी उनकी बहन, आपकी माताजी की बहन को आप क्या कहोगे, आपकी माताजी जो है उनकी बहन को आप क्या कहोगे, मौसी। तो के कौन हुई, आर की मौसी जी, मौसी जी कौन हुई, मौसी जी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखते हैं। $B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A#B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, और A*B का अर्थ है ए बी की बहन है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है TH का भाई है, TH का भाई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर A, और इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। H*T का मतलब क्या है, देखिए A*B का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो H*T का मतलब क्या हुआ, H T की बहन है, H बहन है किसकी, T की। T%K, देखिए A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो T%K का अर्थ क्या हुआ, T K का पिता है, तो T पिता है किसका, K का। अब देखिए पूछा क्या था, TH का भाई है, तो T भाई है किसका, H का, रिप्रेजेंट हुआ, बिल्कुल हुआ सर, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, TH का भाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, H*T हैज F%L में H का L से क्या संबंध है। देखिए इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। गिवन क्या है, H*T, H बहन है किसकी, T की, H बहन है किसकी, T की, क्योंकि भाई यही तो मतलब है, A*B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो H*T का मतलब है H T की बहन है। T हैज F, देखिए A#B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो T हैज F का अर्थ है T F का पुत्र है, तो T किसका पुत्र है भाई, F का, T F का पुत्र है। चलिए आगे चलते हैं। F%L, तो A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो F किसका पिता है भाई, L का, F पिता है किसका, L का, तो L भी इनका सहोदर होगा, L का पिता है। अब पूछा क्या है, H का L से क्या संबंध है, H कौन है भाई, L का बहन, क्योंकि H तो नेगेटिव है, इसका नहीं पता, यदि ये लड़की होगी तो भी बहन लगेगी, यदि ये लड़का होगा तो भी बहन लगेगी। तो उस चीज से कुछ मेजर नहीं होता कि L डिफाइन नहीं है सर, मेल है या फीमेल है, हमें डिफाइन किसको करना है, H को, H कौन है, फीमेल है, तो H कौन हुई,
बहन, सिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सिस्टर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आपको कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। P इंटू क्यू का अर्थ है क्यू P का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि M N का भतीजा है? M को N का भतीजा, इनमें से कौन सा ऑप्शन दिखाता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं और इंडिविजुअल फैमिली ट्री बनाते हैं। N माइनस के, देखिए P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो N माइनस के का अर्थ है N के की बहन है। N बहन है किसकी? K की। K प्लस M, देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो K प्लस M, K M का पिता है। K किसका पिता है भाई? M का। और पूछा किसके बारे में है? M और N के। M N का भतीजा है, तो M N का भतीजा। देखिए आप लोग एक बात बताइए, यदि आपके पिताजी की बहन आपको क्या कहकर संबोधित करेगी? आपके पिताजी की बहन आपको क्या कहकर संबोधित करेगी? भतीजा ही तो कहेगी। भाई भाई का लड़का कौन होता है? भतीजा। तो पूछा क्या था? M N का भतीजा है, तो M N का भतीजा है, बिल्कुल सही बात है, M N का भतीजा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि ऑप्शन हमेशा एग्जामिनर ऐसे देगा, या तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा या सेकंड वाला होगा। बहुत ही, यदि आपकी किस्मत ही खराब है तो ऑप्शन नंबर सी जाकर मिलेगा, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड को चेक करना, आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, FW की पुत्री है, इसमें रिप्रेजेंट करना है, इनमें से बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है। FW की पुत्री है। देखिए ऑप्शन ए को उठाते हैं और इंडिविजुअल फैमिली ट्री बनाते हैं। W डिवाइड R, तो P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की माँ है, तो W डिवाइड R का मतलब है W R की माँ है। W किसकी माँ है भाई? R की। R प्लस F, देखिए P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो R पिता है किसका? F का। R पिता है F का, पॉजिटिव। तो पूछा क्या था? FW की पुत्री है। FW की पुत्री है? नहीं भाई, इससे तो नहीं हो पाया कि FW की पुत्री है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। W इंटू R, देखिए इंटू का है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो W किसका भाई है? W भाई है किसका? R का। और सेकंड क्या है? R इंटू F, R भाई है किसका? F का। तो यहां से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया कि कौन FW की पुत्री है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। अब किसको चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर सी को। देखिए W प्लस R, देखिए P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो W प्लस R का अर्थ है W R का पिता है। W किसका पिता है भाई? R का, पॉजिटिव। R इंटू F का मतलब क्या है? P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो R किसका भाई है? F का। R भाई है F का। F माइनस T, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो F किसकी बहन है भाई? T की। F बहन है किसकी? T की। और पूछा क्या था? FW की पुत्री है। देखिए FW की पुत्री है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, जिससे हमको ये पता चला कि FW की पुत्री है। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जो कोडेड फॉर्म से क्वेश्चंस बनते थे हमारे एग्जाम में, उनको हमने आज कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने यूपीएसआई का टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ पढ़ाते हैं आपको डीपी सिंह सर। तो आप डीपी सिंह सर की एक नई वीडियो आई हाल ही में, जो आपको हमारी होम स्क्रीन पर शो कर रही होगी और इस वीडियो पर भी शो करेगी, जो है डिजिटल सम की। तो आप दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।